बेशक। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बेशक सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये मजमा देख करके अभी तक नहीं समझ में आया ये आगे जगह क्यों खाली है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है जलसों का, बैठने का, बड़ा अजीब है यार। अभी भी खलाएं पसंद है आपको, या आपस में गैप पसंद है? हम ढेर तो नजर आते हैं एक जगह, लेकिन हाल ये है कि हम मुत्तहिद नजर नहीं आते। ईंट देखी है आप लोगों ने? अरे जरा बोलिए ना यार। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम 2-4-10 मिनट 15 मिनट आपसे गुफ्तगू करें, तो आप भी बोलिए कि मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। यकीनन मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरी पैदाइश हुई, लेकिन खिताबत की दुनिया में आंखें खोली है तो कलकत्ते में। और हाल ये है कि वहाँ जीता जागता मजमा रहता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बोलिए, लगे कि आप सुन रहे हैं। एक ईंट एक जगह ढेर, तो हालात क्या बनते? ईंटें ढेर, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा है, पता चला कमजोर से हाथ लेकर के आगे बढ़े, उन ईंटों को उठाया और आपस में ईंटों से ईंटों को टकराया, तो ईंटें चकनाचूर होती जा रही। ईंटें ढेर तो हैं, लेकिन बताओ सिर्फ ढेर मुत्तहिद नहीं है। मुत्तहिद कैसा होना चाहिए हम अभी आपको बताते हैं। आप देखो, जब मौलाना आलम साहब अपने इदारे के लिए ईंट जमा की, ढेर कर दिया एक जगह ईंटों को, पता चला कि मदरसे के बच्चे कमजोर सा हाथ लेकर के आगे बढ़े, ईंटों से ईंटों को टकराया, ईंटें चकनाचूर हो रही थी। आलम यह है कि किसी राहगीर ने, गुजरने वाले ने देखा तो कहा, हुजूर ईंटें तो टूट रही हैं, ईंटें फूट रही हैं, ईंटें तो तबाह हो जा रही हैं। इन ईंटों को कैसे आप कर रहे हैं? इन ईंटों को एक काम करिए, हम मिस्त्री बना देते, हम बुला देते हैं, एक मीमार को बुला देते हैं, एक घर बनाने वाले को बुला देते हैं। कहा वो टूटी फूटी ईंटों का क्या करेगा? कहा कि वो कुछ नहीं करेगा, वो जरा से बालू होगी, जरा से सीमेंट होगी, पानी का एक घोल तैयार करेगा जिसे गारा कहा जाता है, ईंटों के दरमियान लगा करके सलीके से सजा देगा तो एक दीवार बन जाएगी, और जब दीवार बनेगी तो एक ताकतवर वो दीवार हो जाएगी। अब कोई कमजोर हाथ उसे तोड़ नहीं सकेगा। आज हम भी ढेर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्तहकम नहीं है, हम में वो मजबूती नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम मजबूत हो जाए, हम मुस्तहकम हो जाए, तो रसूल मुख्तार के इश्क का गारा भी लगाना होगा। जब उनकी सुन्नतों का गारा लगाएंगे तो आलम यह है कि हम मजबूत हो जाएंगे। पता चला जमाने में कोई भी ताकत आवे, वो यहूदियत की ताकत हो, वो नसरानियों की ताकत हो, वो जालिमों की ताकत हो, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जरूरत है कि हम मुत्तहिद रहे, ढेर ना रहे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। सरकार ने जो दर्श दिया है उस पर हम अमल करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करेगा। आज ये सूरत हाल है क्या? हमने, मेरे आका की हदीसे पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, कान अल्लाहु फी औनी अब्दिही मा कान अल-अब्दु फी औनी अखी। जब तक एक भाई अपने दूसरे भाई की मदद में रहता है, उस वक्त तक परवरदिगार अपने उस बंदे की मदद में रहता है। और आज हाल ये है कि हम बैठ करके चायखानों पर एक दूसरे भाई की गिबत करता है और हम तरक्की की बात कर रहे हैं।
हम कामयाबी की बात कर रहे हैं। कौन सी कामयाबी की बात कर रहे हैं? आओ, अगर इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते को आपने सीखा होता तो आज ये सूरत हाल ना होती हमारी, आज ये तबाहियां ना होती। आज हम फिल्म स्टार से करीब तो हुए, क्रिकेटर से करीब तो हुए, अपने उलमा से हम दूर हो गए, उलमा से करीब हो गए तो हम दीन मुस्तफा सीखते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आज है ये मदरसे हैं हमारे, अभी तो हुकूमत को भी मानना पड़ा है साहेब कि मदरसों की अहमियत क्या है। आज इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बातें बहुत सारी थी, हालात पे निगाह होनी चाहिए। इतनी ठोकर के बाद भी हम सुधरे नहीं, लाइन पर नहीं आए हैं। आज तक हमारी मस्जिदों का हाल देख लीजिए। रब तो फरमाता है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे अगर मोमिने कामिल रहे। तो क्या है हम जरा गौर करके देखें, हम हमारी पोजीशन क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज सूरत हाल ये है, हम बुजुर्गों के नाम का नारा तो लगाते हैं, हम बुजुर्गों के नाम का जश्न तो मनाते हैं, अमल कितना करते हैं। आज आप देखें ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, आज यहाँ कितनों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। आप देख करके घर चले जाओगे, लेकिन कभी शौक और शौक आपको पैदा होगा कि नहीं होगा। हमें भी पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। अगर हम दीने मुस्तफा की तालीम हासिल करते तो आज ये हाल ना होता। आज जगह जगह हमें आपको इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत न पड़ती, आज हमें आपको गली गली समझाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस जगह पे चल रहे हैं, किस रूट पे हम कदम बढ़ा रहे हैं। आओ जरा से हम अर्ज करते हैं, चंद बातें जरा गौर कीजिएगा। आइए देखते हैं, हजरत इमाम ग़ज़ाली है, आप अपनी किताब में एक मामला नकल फरमाते हैं, जरा से हम देखते हैं। हजरत शकीक बल्खी हैं, इनके एक शागिर्द हैं हजरत हातिम आसिम। एक दिन हजरत हातिम आसिम से हजरत शकीक बल्खी ने पूछा कि बेटे तूने मेरी सोहबत में कितने माह साल गुजारे हैं? कहा हुजूर 33 साल मैंने आपकी खिदमत में गुजारे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना, 33 साल। कितने साल? 33। अरे जरा जोर से यार, 33 साल। 33 साल गुजारे हैं। कहा बेटे तूने सीखा मुझसे क्या? कहा हुजूर 8 बातें सीखी। कितनी बातें? वाह वाह। अरे जाइए तो कुछ लेके जाइए ना, 8 बातें सीखी है। अगर इजाजत हो तो 2-4 बयान करूं। देखिए हम क्या सीख रहे हैं और हमारे बुजुर्गों का दस्तूर क्या है। हमारे यहाँ साहब ऐसा लगता है कुरान ये 3, 40, 10, 20 में पढ़ने के लिए है। हमारे बुजुर्गों का हाल ये रहा, वो कुरान की एक आयत पढ़ते रहे, जिंदगी जीने का सलीका हासिल करते रहे। और हमारे यहाँ 10 खत्म, 20 खत्म, 50 खत्म होना चाहिए, पर हमारे दादा को ना हमने इतना खत्म दिया। अरे आप क्या किए हैं साहिब, आप क्या किए? ये जरा से हम गौर करें ना। हजरत हातिम आसिम से हजरत शकीक बल्खी ने पूछा बेटे 33 साल में 8 बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उस्ताद मोहतरम झूठ बोलना भी गुनाह है, आप ही से सीखा है, 8 ही बात सीखा है और कुछ नहीं। तो कहा बेटे बयान कर, तूने सीखा क्या है? तो कहा पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है, मैंने अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों, लोगों, पड़ोसियों में, गांव में मैंने गौर की, देखा, लोगों को टटोला तो पता चला कि लोग, एक माँ अपने बेटे से बड़ा मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती। एक बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, एक भाई अपने भाई से बहुत लगाव रखता है।
लेकिन मरने के बाद कब्र तक उसके साथ जाता और वहीं से वापस हो जाता है। कहा यह चीज मैंने देखी, बेटा अपने बाप के साथ कब्र में रहने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई को मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर देता है, वापस आ जाता है, जाने के लिए तैयार नहीं। कहा हुजूर मैंने देखा ये जितनी मोहब्बत है दुनिया की, ये कब्र की दहलीज पर जाकर के दम तोड़ देती है। कोई ऐसी भी चीज है जिससे मोहब्बत किया जाए तो मरने के बाद कब्र में भी साथ जाए, हश्र में भी काम आए। तो कहा हुजूर आप ही को फरमाते हुए मैंने सुना कि वो आदमी के अच्छे अमाल है जो कब्र में भी काम आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद वाह 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 वाह। वो तारीख है और आज की तारीख है। सुभान हमने अच्छे अमाल से मोहब्बत करना शुरू किया ताकि वो हश्र में भी काम आए और कब्र में भी काम आए। हम भी ये करते हैं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है साहब। क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? दूसरी बात क्या सीखी बेटे? दूसरी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि हमने कुरान की एक आयत पढ़ी, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। वो जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही ठिकाना। आज जिस दिन से ये आयत मैंने पढ़ी है, मैंने अपने दिल को इस पर आमादा किया कि इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने पर तैयार हो जाए। और आज हाल ये है कि मेरा नफ्स इस आयत के मुताबिक चलने पर तैयार हो गया। अगर आदमी ये खौफ रखे वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, कि कल अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, हाजिरी देनी है। बेशक सुभान अल्लाह। कौन सा हाथ लेके जाए? हाथ गुनाहों से रुक जाए। कौन सा इसी पैर से गुनाहों की तरफ बढ़ के जाएंगे? रब के हुजूर हाजिरी भी देनी है। कहते हैं कि मैंने आज मेरा हाल ये है कि अब मेरा दिल इस आयत के मुताबिक मुकम्मल चलने के लिए तैयार है। क्या हमारा हाल भी यही है? हमारी पोजीशन भी यही है? हमारी सूरत हाल भी यही है? कहा बेटे तीसरी बात तूने क्या सीखी? कहा हुजूर तीसरी बात मैंने ये सीखी, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बा। कुरान की एक आयत पढ़ी और कहते हैं हुजूर मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैंने समझ लिया कि कुरान का फरमान है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बा। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो चुकेगा, वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा महफूज रहेगा। अब कहते हैं जब भी कोई कदर कीमत वाली चीज आती है उसे अल्लाह की तरफ फेर देता हूँ ताकि हमेशा महफूज रहे। और हमारा हाल क्या है साहब? जब कोई कीमती चीज होती है, जितनी कीमती चीज उतना ही ज्यादा उस पे पैरा है ना। हाल यही है ना हमारा। एक बात और अर्ज करता हूँ। फिर मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अपने पड़ोसियों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में गौर किया। मैंने देखा सबको, हम देखते हैं तो कमी देखते हैं, फला के अंदर कौन सा ऐब है? बुजुर्गों का हाल ये है कि वो देखते हैं तो जिंदगी जीने का सलीका सीखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कहा हुजूर ये आयत पढ़ी, गौर किया लोगों में,
पता चला कि अपनी ताकत पे नाश किए बैठा है कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, सबको हमसे डरना चाहिए। कोई अपने हसबो नसब पे नाश किए बैठा है कि हम फला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। किसी के पास 4-5 औलादे हैं, 4-5 भाई भतीजे हैं, 10-12-15 लोग घर के हो गए, तो सोचते हैं इतने नौजवान लोग हमारे पास हैं, पूरा मोहल्ला हमसे क्यों नहीं डरेगा। पता चला कहीं ना कहीं यही चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, हम फला मनसब पर हैं लोग, हमारी इज्जत क्यों नहीं करेंगे। तो कहा ये तमाम चीजें हमने देखी, इनकी कोई हैसियत समझ में ना आई, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें डैमेज होते हुए नजर आई। फिर ईसायत पे निगाह गई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, रब के इज्जत वाला कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरा रब फरमाता है हमारे यहाँ इज्जत वाला वो है जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे। तो कहते हैं कि मैंने जान लिया कि अगर इज्जत हासिल करना है तो कहीं और से नहीं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो, और जब ये काम करोगे तो रब की बारगाह से इज्जत मिलेगी, और जिसे रब की बारगाह से इज्जत मिलती है दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, गरीब सुभान नवाज अल्लाह। को रब की बारगाह से इज्जत मिली, तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना सही, वो चादर भेजता है या भेजवाता है। पता चला जिसे रब की बारगाह से इज्जत मिले, आज हमारी बहू बेटियों के सरों से चादरें उतारी जा रही है, गरीब नवाज की बारगाह में चादरें चढ़ाई जा रही। समझ रहे हैं, जिसे रब की बारगाह से इज्जत मिलती है दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती है। हम कर क्या दें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। तिनका देखा है कि नहीं? अरे जरा बोलिए ना यार, तिनके की कोई हैसियत होती है? ऐसे ही बिखरे रहोगे तो आपकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। एक तिनका उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया, उठाते उठाते कुछ मिकदार में तिनके हो गए, एक रस्सी से उन्हें बांध दीजिए। अब तिनका तिनका रहेगा या झाड़ू बनेगा? झाड़ू बनेगा कि नहीं बनेगा? जब झाड़ू बनेगा तो काम क्या बनेगा? गंदगी घर में है, हम लगाएंगे तो घर गंदगी से साफ होगा कि नहीं होगा? ताफुन से साफ होगा, बीमारियों से साफ सुथरा घर हो जाएगा। मोहल्ले में गंदगी होगी, मोहल्ले में लगाएंगे तो मोहल्ला गंदगी से पाको साफ होगा कि नहीं होगा? जब इतनी बात समझे हो तो आगे बगैर कहे समझ लेना चाहिए। जब तिनका बिखरा रहे उसकी कोई हैसियत नहीं है, एक रस्सी में बांध दीजिए तो काम की चीज बन जाया करता है। ऐ मुसलमानों, हम क्यों बिखरे हुए नजर आ रहे हैं? नबी के इश्क के दौर में क्यों नहीं बन जाते हैं? जब बन जाइएगा तो काम के बनिएगा, और जब काम के बनिएगा तो समाज से गंदगी दूर कीजिएगा। पता चला पहले काम के तो बन जाइए, नबी के इश्क के दौर में बंध जाइए। देखिए काम के बनते हैं कि नहीं बनते, जरूरत है कि नहीं। यही चीजें तो हमारी जरूरत है कि हम मुत्तहिद मुनज़्ज़म एक जाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज ये चीजें हम करने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने आप को एकजा करें, हम अपने आप को मुत्तहिद करें। हम मुनज़्ज़म होने की बात गैरों से नहीं कर रहे हैं, अपनों से कर रहे हैं। एक बात और अर्ज करता हुआ चलूं, एक बात बताइए, आप मोमिने कामिल बन जाइए। आप जब मोमिने कामिल बन जाइएगा तो आप कामयाब हो जाइएगा, बड़े अच्छे बन जाइएगा, बड़े बेहतर बन जाइएगा, बड़े आला बन जाइएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप बनिएगा, सुधरने के लिए तैयार होगा। वक्त इतना डेंजर है,
जिसका कोई जवाब नहीं है। हमले कहीं मदरसे पे होते हैं, बातें कहीं कुछ और होती हैं। आज अलग चीज है, फैसला मदरसे के हक में आया है, लेकिन मामलात ऐसे बहुत बिगड़े हैं। कई ममालिक हैं ऐसे, आप जा करके देखिए जहाँ के हालात ये रहे हैं। कल तक वहाँ पर बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, आलमगीर के, आज वहाँ जाइए, वहाँ के दरो दीवार बताते हैं कि यहाँ कभी मुसलमान आबाद था, वहाँ के चेहरे बताते हैं कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि सबसे पहले वहाँ तालीम खत्म की गई है, मुसलमानों की खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तालीम खत्म हुई है वो ऑटोमेटिक खत्म हो गए हैं। ये मदरसे हमारी जरूरत है, मदरसों को काम का बनाइए। आज मौलाना आलम साहब, आज जितने मदरसे हैं हमारे यहाँ, यकीनन ये काम के हैं, इन्हें मजबूत कीजिए। इनकी जरूरत कल भी थी और आज भी है। अगर मदरसे से कोई एक बच्चा भी पढ़ करके निकल गया, वो कामयाब हो गया, तो याद रखिए कि सारा कुछ मामला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए ना आज हम कर क्या रहे हैं। हमारे मदरसों को बचाने की जरूरत है, उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की जरूरत है। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इश्क़े रसूल में पिरो दो, अपने बच्चों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दो। याद रखिए, जब ये काम हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज आप अंदाजा लगाइए, आज हमारे मदरसों की पोजीशन क्या है, आज हमारे मदरसों के हालात क्या हैं। हमने कभी इस पर गौर किया है? कभी हमारे मोहल्ले में मदरसा है, हम जा करके देखना भी गवारा नहीं कर सकते हैं। गालिबन मामून रशीद का दौर है, उनके यहाँ बड़े लोग थे। हुजूर किस मदरसे को आप चला रहे हैं, जिनका आलम ये है यहाँ के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, असातिज़ा टाइम पर आके पढ़ाते नहीं हैं। बादशाह का कान भरा, आप इनका खाना पीना बंद कर दो, आप इनकी तनख्वाहें बंद कर दो। आप क्या कर रहे हो? बेला वजह का पैसा जाए कर रहे हो। अब उसके बाद एक दिन बादशाह है, रात की तारीकी में उठा है, आने के बाद देखता है मदरसे में हर चहार जानिब सन्नाटा है। देखता है एक तालिबे इल्म है, एक दरख्त के किनारे बैठ करके किताबें खोल करके चिराग की रोशनी में पढ़ रहा है। बड़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं है ये आने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है, हमारे पीछे खड़ा हुआ है। काफी देर के बाद जब निगाह उठाता है, देखता है बादशाह खड़ा है। अब उसके बाद वो खड़ा हो गया है, बादशाह का इस्तकबाल किया है। कहा कि बेटे तुझे पता नहीं है कि तेरे पास कौन खड़ा है? कहा हम किताबों में लगे हुए थे, हमें क्या मालूम कौन है, ये कौन खड़ा हुआ है, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए हैं। अब दूसरा दिन हुआ है, बादशाह गया है, आज से मदरसे का खर्चा बढ़ा दिया जाए, बच्चों के खाने का इंतजाम और कर दिया जाए, तनख्वाहों में 2 गुना इजाफा कर दिया जाए। अब तो लोग परेशान हुए। हमने बादशाह को कुछ कहा था, आज बादशाह कुछ कर रहा है। कहा यही एक बच्चा अगर पढ़ करके निकल गया, रब की बारगाह में कबूल हो गया, तो हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। बाबा नाराए तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दे, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। ये हमारे मदरसे वो हैं, अगर एक बच्चा पढ़ करके काबिल बन जाए तो न जाने कितनों का मुकद्दर समझ जाया करता है। एक जुमला और अर्ज करूं, आपने देखा होगा गुलाब का बाग देखा होगा, और गुलाब भी फूलों का राजा उस वक्त नहीं होता है जब तक कांटों के झुरमुट में न रहे। फूल को भी राजा बनाना हुआ तो कांटों के झुरमुट में रखा गया, और कांटों के झुरमुट में गुलाब को रखा गया। मौलाना आलम साहब, हमारे तमाम उलमा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो मामलात पैदा ही होते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आज जो उंगलियां आप पर उठ रही है, एक फूल से हमें मिजाज लेना चाहिए। राजा बनाना हुआ तो खारों के बीच में रखा गया है, इन खारों से घबराने की जरूरत नहीं है। कभी इन खारों से हमारे हिफाजत होती हुई नजर आती। गुलाब देखा है आप? जब गुलाब के बाग
मौलाना आलम साहब ने गुलाब लगाया है, दुनियावी बाग नहीं लगाया है। हम तो एक बाग लगाते हैं गुलाब का, तो कहते हैं नोट लगा देते हैं साहेब, ये बाग मेरा है, इसके फूल कोई ना तोड़े, पंखड़ियां कोई ना नोचे, हमारे बाग में कोई ना जाए, हमारे गार्डन में जाने की कोई हिम्मत ना करे। ये तमाम पहरे तो हम बिठाते हैं, लेकिन बताओ कोई गुलाब की खुशबू को भी जंजीर पहना सकता है, गुलाब की खुशबू को भी रोक सकता है। पता चला कि दुनियावी गुलाब का आलम ये है कि उसकी खुशबू कोई रोक नहीं सकता है। मौलाना आलम साहब ने तो दीन का गुलशन सजाया है, एक गुलाब का बाग खुशबू देता है तो मोहल्ला महका देता है, ये दीन का बाग खुशबू देगा तो यहाँ भी महका देगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, तो ये दीन का गुलशन सजाया है और जितना हो सके हम इसका ताउन करें, जितना हो सके हम आगे अपने हर इदारे का अहले सुन्नत वल जमात के जितने इदारे हैं हर आदमी समझेंगे हमारा है, जो जरूरत हो हम आगे बढ़ करके उसे पूरा करें। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा को, जो यकीनन जो तनख्वाहें हम दे रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और हमारी इस पूरी आबादी को अल्लाह